हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे, अपने इस क्लासरूम में। और मेरे क्लासरूम में जैसा कि आपको पता है, जो मेरा नून का सेशन चलता है, वो नून का सेशन चलता है हमारा एविडेंस एक्ट का चल रहा है। इस समय एक लॉ का टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। उस लॉ के टॉपिक में आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसका हमने आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उस आधे पार्ट में हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट नंबर 1 में हमने 2 चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा सेक्शन 1 से लेके 4 तक, और चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 55 तक। और उसके बाद हमने पढ़ा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, और हाउ हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 61 से लेके 98 तक। 61 से लेके 98 तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमने कवर कर लिया 61 से लेके सेक्शन 66। ठीक है, सेक्शन 66 तक हमने कवर कर लिया। जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन लोगों को मेरे पिछली वीडियो में सब पढ़ने को मिला। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो लोग मेरे कवर कर रहे हैं, पीछे वाले जो वीडियो है उनको देखें, जो बैक में जो मैंने लेक्चर्स किए उनको देखें, उनको पढ़ें। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 67 से सेक्शन नंबर 63 तक। सेक्शन नंबर 67 से सेक्शन नंबर 63 तक हम पढ़ेंगे जो डॉक्यूमेंट होती है उनको असलियत में, उनकी असलियत क्या है, उनको असलियत में कैसे साबित किया जाएगा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इन इजी लैंग्वेज। दस्तावेज की असलियत का साबित किया जाना, जो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है, उसको मैंने अपनी सुविधा के अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड करा है। डायरेक्ट में किसी बुक में इस तरीके से डिवाइड नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 67, सेक्शन नंबर 68 से लेकर सेक्शन नंबर 62 तक, सेक्शन नंबर 72 तक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, वो क्या जरूरत पड़ रही है, वो पड़ रही है सर्टिफाइड कराने की। और जो हम इसके अलावा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 73 में, जो अदर पार्ट होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 68 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 68 कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। जिन चीज़ों की जरूरत है, जिन डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने की जरूरत है, जिसको लॉ के द्वारा जरूरत है, वो कैसे होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। अब वो अटेस्टेड कैसे होंगे, उनको अटेस्टेड कैसे कराया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपने सेक्शन नंबर 3 पढ़ा होगा। किसका पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 3 पढ़ा होगा टीपीए एक्ट का। टीपीए जिसे हम टोपा भी कहते हैं, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आपने पढ़ा होगा, उसका सेक्शन नंबर 3 आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे अटेस्ट जो विटनेस होंगे वो कितने होंगे, कैसे होंगे, वो आपको बताया होगा कि वहाँ पे अनुप्रमाणित कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पे बताया गया कि एटलीस्ट 1 पर्सन, एटलीस्ट 1 विटनेस होगा जो उसको अटेस्ट करेगा। वही बात हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एविडेंस एक्ट में, वही बात हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेक्शन 68 में। और वो सेक्शन 68 कहता है कि वाई 1 विटनेस, एटलीस्ट 1 विटनेस जो होगा वो उसको सर्टिफाइड करेगा। जो उसको निष्पादित कर रहा है, जो उसे सर्टिफाइड कर रहा है, जो उसे एग्जीक्यूट करा रहा है, वो ही व्यक्ति कहलाएगा, और उसके अगेंस्ट में साबित किया जाएगा कि उसने ये सर्टिफाइड किया था। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती। अगर वो चीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत, किसी भी सर्टिफाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। तो वहाँ तो हमें किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं कि किसी भी विटनेस से उसको प्रूफ कराया जाए, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो बताई गई है वो बात बताई गई है जो इसमें क्या है, विल, जो भी हमारी वसीयत होती है, जो भी उसको भी रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता है, वसीयत को भी रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता है। तो ये बात कही गई है सेक्शन 68 में। बात समझ में आ गई आपको। कितने विटनेस की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 1, मोर देन कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 विटनेस इसको सर्टिफाइड करेगा, उसके अगेंस्ट में ये लागू की जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड जो होगी उसे ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड, उसे सर्टिफाइड क्या कराना, और बिल में ये लागू नहीं होगी। ठीक है, बिल में इसको अगर इसका प्रिज्यूम्पशन की जा रही है, धारणा की जा रही है बिल में, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी इसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक उसका खंडन ना किया जाए, अगर उसका कोई खंडन करता है तब उसको प्रूफ करने की आवश्यकता हो सकती है। ये बात कही गई है हमारे सेक्शन 68 में। बात करते हैं सेक्शन 69 की। सेक्शन 69 क्या कह रहा है, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड देन 1 अटेस्टिंग विटनेस।
वही बात सेक्शन 69 कह रहा है। सेक्शन 69 कह रहा है, मान लीजिए कि अगर कोई विटनेस जिसके द्वारा ये अटैच कराई गई है वो मिल ही नहीं रहा, वो खो गया है, ठीक है, जिसने एग्जीक्यूट किया था वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा और वो मान लीजिए उस व्यक्ति जिसके द्वारा ये कराई गई है वो यूके की किंगडम के द्वारा कराई गई थी, नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, कम से कम एक विटनेस की जरूरत पड़ेगी जो वहाँ पे आके इसको सर्टिफाइड करवाए, ठीक है, जो उसको अटेस्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बात आ रही है, वही बात आ रही है कि एटलीस्ट वन विटनेस यहाँ पे होना चाहिए अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसके द्वारा वो कराई गई थी। सेक्शन नंबर 670, सेक्शन नंबर 70 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 70 कह रहा है एडमिशन बाय पर्सन इज सफिशिएंट प्रूफ अगेंस्ट ऑफ हिम। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को एडमिट कर लेता है, कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ ये ठीक है, एडमिट कर रहा है, तो वो सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है, तो उसको अटेस्ट मान लिया जाएगा। तो कैसा डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा, वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। और 71 अदर एविडेंस की जरूरत पड़ जाती है, तो अदर एविडेंस की जरूरत क्या पड़ेगी, जब ये सर्टिफाइड नहीं होगा, तो ये सेक्शन 71 कह रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को ये जो कहानी पूरी है वो कैसे है, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70, सेक्शन 71। सेक्शन 71 में जो बात कही गई है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, साक्षी द्वारा निष्पादन का प्रत्याख्यान किए जाने पर या उसे निष्पादन का स्मरण न होने की दशा में उसका निष्पादन को अन्य साक्षी द्वारा साबित किया जाएगा। अगर वो उसको सर्टिफाइड नहीं कर पा रहा है, उसे रिमाइंड नहीं कर पा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे साबित किया जाएगा कि यही वो डॉक्यूमेंट है, यही वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, तो उसको किसी अलग डॉक्यूमेंट से, उसे किसी अलग तरीके से उसको रिमाइंड कराया जाएगा और उसको सर्टिफाइड माना जाएगा, ठीक है। ये बात कही गई सेक्शन 70। बात करते हैं सेक्शन 73 की। सेक्शन 73 क्या कहता है, सेक्शन 73 कहता है जो भी हस्ताक्षर हुए होंगे, जो भी चित्रित हुआ होगा, जो भी चिन्हित हुआ होगा, उसे कैसे सर्टिफाइड करेंगे, उसे कैसे माना जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सिग्नेचर किए गए होंगे, जो सर्टिफाइड कराया गया होगा, तो उसको एटलीस्ट किसी बंदे ने देखा तो होगा, एटलीस्ट उसको उसकी जो तुलना कराई जाएगी, तो जो तुलना करा के जो चीज़ निकलेगी वो अदर्स डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, जैसा कि ये हम अपने सेकेंडरी एविडेंस में करते हैं। अब इसमें सेकेंडरी एविडेंस में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एविडेंस में हम करते हैं या तो हम किसी एक्सपर्ट के द्वारा उसे एनालाइज कराते हैं या उसकी तुलना करके वो चीज़ निकाली जाती है। जब एक्सपर्ट के द्वारा उसको एनालाइज कराया जाएगा, जब उसकी तुलना करके उसको निकाला जाएगा, जब उसके हस्ताक्षर को मेल कराया जाएगा, जब उसके जो उसने सिग्नेचर जो किए हैं उसको मतलब उसको दोनों उसके ओरिजिनल सिग्नेचर से उसको मैच कराया जाएगा, तब वो जो निकल के आएगा वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। वो उसे किस तरीके से प्रूफ करा जा रहा है, उसे अदर तरीके से प्रूफ करा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट की हमें जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे उसकी तुलना करने की हमें जरूरत पड़ रही है, तो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उसकी यहाँ पे एडमिसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बात आती है सेक्शन 73, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका असलियत का, डॉक्यूमेंट की असलियत का कैसे साबित किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट की असलियत का सेक्शन 68 से लेकर 73 तक इसको साबित किया जा रहा है। सेक्शन 68 से 72 को हम सर्टिफाइड जो कॉपीज होंगी, सर्टिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग साबित कर रहे हैं और 73 में अदर्स तरीके से साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक था आज का हमारा जो पार्ट है उसका, मतलब जो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ रहे थे उसके पार्ट में बहुत ही इजी सा टॉपिक था जो आज हमने कवर कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 74 से लेकर सेक्शन 78 तक, जहाँ हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में। तो खत्म करती हूँ मैं आज आपका अपना टॉपिक यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपना बैलेट उठा के देखिए, नहीं समझ में आता तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जल्दी ही मैं हम अपनी लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं और लाइव क्लास के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ मैं अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। ऑफलाइन जो मेरी क्लासेस होंगी उसका शेड्यूल मैं जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। होपफुली आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें वो लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जैसा भी हो आप लोग अपना बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो करती हूँ खत्म यहाँ पे आज अपना टॉपिक, क्योंकि देखिए जब मैं ऑनलाइन क्लास कराती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मुझे चीज़ें जल्दी कवर करानी होती है। जो मेरी ऑफलाइन क्लास चलेंगी या मेरी जो जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट केसेस क्या होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट और क्या पॉइंट्स होंगे, उन चीज़ों को मैं कवर कराऊँगी। तो जो चीज़ मैं कवर कराऊँगी वो मैं यहाँ पे पूरी नहीं करा सकती, वो मैं वहाँ कराऊँगी। तो जल्दी मैं अपना वो चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, अपने बैचेस स्टार्ट करूँगी। जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो लोग मेरे से कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कैसे कहाँ आपको ये चीज़ लेनी है, तो आप ले सकते हैं। होपफुली आप लोगों को जो मेरा अपना पढ़ाई समझ में आया होगा।
मुझसे जुड़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।